अब बिहार की कानून व्यवस्था की एक और स्थिति देख लीजिए, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हत्या और रेप के आरोपी जब जेल जाते हैं तो बिहार के सुशासन में उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। आज नीतीश कुमार के बिहार से एक और चौंकाने वाली खबर हम लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि बिहार में साल 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन उसी बिहार की जेल से शराब पीते कैदियों का वीडियो सामने आया है। यानी न केवल शराब से जुड़े कानून का मजाक बनाया गया, बल्कि जेल मैनुअल का भी सरेआम माखौल उड़ाया गया। ये खबर हम आपको इस डिस्क्लेमर के साथ दिखाते हैं कि शराब और गांजा पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन बिहार की जेल में जो कुछ हो रहा है वो तो पूरे सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक है। दारू चल रहा है मसौरी उपकारा में, ठीक है ना। इस वीडियो के बारे में जितनी बातें जानेंगे उतना ज्यादा हैरान होते जाएंगे, इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। दारू चल रहा है मसौरी उपकारा में, ठीक है ना। हाँ बोली तो रही है मीडिया में। ये नेताजी ये राम बाबू दुबाया मंडी में गते बढ़ रहा है, मार्केट में लॉन्च हो रहा है, ठीक ना। आगे बढ़ने से पहले दो बातें साफ कर दें। पहली बात, 48 सेकंड के वीडियो में कई ऐसे शब्द थे जो अभद्र थे, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। और दूसरी बात, शराब और गांजा पीते लोगों को हमें इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि ये खबर की मांग थी। ऐसा करके हम किसी भी बुराई को बढ़ावा नहीं दे रहे, बल्कि उस सिस्टम की पोल खोल रहे हैं जिसमें शराबबंदी वाले सूबे में जेल के अंदर शराब पार्टी चल रही है। तस्वीरें पटना जिले के मसौढ़ी जेल की हैं। वीडियो में आपको शराब और गांजा पीते कैदी दिख रहे हैं। मार्केट में लॉन्च हो रहा है, ठीक ना। कैदियों की हिम्मत देखिए कि जेल के अंदर चल रही शराब पार्टी का वीडियो बकायदा शूट किया गया और सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया। पहला कैदी, दूसरा कैदी, तीसरा कैदी, चौथा, पांचवा, मसौरी उपकारा में, और ये रहा छठा कैदी। ठीक है ना। जिस बिहार में साल 2016 से शराब बनाना, शराब रखना, शराब लाना और ले जाना, शराब पीना, पिलाना और बेचना गैर कानूनी है, वहाँ जेल के अंदर इन 6 कैदियों के पास शराब पहुँच गई। उपकारा में, ठीक है ना। सवाल यह है कि आखिर ये सारी चीजें जेल में इतने आसानी से कैसे मिल रही है। मोबाइल फोन भी मिलते हैं, अक्सर खबर आती है कि जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन मिले, शराब मिले। तो साफ है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में देखा जा रहा है कि कई सारे कैदी इंस्टाग्राम से उस वीडियो को लाइव करते हैं और उस वीडियो में शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि एनडीटीवी नहीं करता है। मसौढ़ी जेल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर एक बार फिर से सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहे कैदियों के बयान सामने आते तो सच का पता भी चल जाता, लेकिन इन चेहरों के हाव भाव और इनकी बातों को सुनकर कुछ बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली बात, बिहार के इस जेल में कैदियों के अंदर कानून का कोई भय नहीं है। दूसरी बात, ये कैदी वीडियो के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि जेल में इनका सिक्का चलता है। तीसरी बात, चाहे शराबबंदी हो या फिर जेल मैनुअल, ये कायदे कानून यहाँ जेल में पहुंचकर टूट जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर पर सवाल खड़े होंगे। उच्च स्तरीय जांच भी होगी, हो सकता है कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन ये सब कुछ कब तक? शायद तब तक जब तक ऐसा और कोई वीडियो सामने न आ जाए। जेल का ये जो वीडियो है इसको बार बार और बहुत ध्यान से देखे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें से निकलते सवाल बहुत बड़े हैं जो कि सुशासन के दावों को खोखला साबित करते हैं। इस वीडियो में हमने आपको कुल मिलाकर 6 कैदी दिखाए। हमने कोशिश की कि इन सभी के बारे में पता किया जा सके। फिलहाल इनमें से 3 कैदियों की पहचान स्थानीय स्तर पर हो पाई है।
बताया जा रहा है कि ग्रीन टी शर्ट में जो कैदी है उसका नाम नीतीश कुमार है और वो डबल मर्डर का आरोपी है। सफेद बनियान पहने जो कैदी दिखता है उसका नाम भोगी कुमार है। भोगी भी हत्या के केस में जेल में बंद है। और वीडियो में गांजा पी रहे जिस कैदी को आप देख पा रहे हैं उसका नाम राम बाबू बताया जा रहा है। अपने वीडियो में सुना भी होगा, बाकी कैदी उसका नाम लेते भी हैं। राम बाबू भी हत्या के मामले में ही जेल में है। सूत्रों की माने तो मसौड़ी जेल का वार्ड नंबर 1 सबसे सुरक्षित और हाई सिक्योरिटी वाला वार्ड माना जाता है। अब इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ किसको सुरक्षा मिल रही है और क्या करने के लिए सुरक्षा मिल रही है। यहाँ हत्या के मामलों में सजा काट रहे कैदी शराब पी सकते हैं, गांजा पी सकते हैं और अपनी करतूतों का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, वो भी पूरे सुरक्षित माहौल में। नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी पूरे देश में लागू होनी चाहिए। उनकी शिकायत है कि बिहार के लोग पड़ोस के राज्यों में जाकर शराब पीते हैं क्योंकि वहां पर शराबबंदी नहीं है। लेकिन इस शराबबंदी से बिहार की जेलों को छूट कैसे मिल गई है? नीतीश का ये बयान सुनिए, फिर आप समझ पाएंगे हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। अगर कुछ राज्यों में लागू होगा और बाकी राज्यों में लागू नहीं होगा तो आप तो जानते ही न हैं, बगल में चला जाएगा पीने के लिए, जाता ही है पीने के लिए ना, इधर उधर बहुत लोगों की आदत है, चला जाता है। कई लोग तो हमारे बिहार के बाहर चले जाते हैं और कोई काम नहीं रहता उनका, इधर उधर कई पकड़ाता है, झारखंड चला गया, पी के आया, रास्ता में पकड़ा गया। कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अब देखना जरूरी है कि भाई अगल बगल के राज्यों में भी, और अगल बगल के राज्यों में ही नहीं पूरे देश में ही लागू हो। तो आज जो हम लोग हिम्मत के साथ एक बात हम बता देते हैं सबको कि जब तक हम हैं ये तो बंद नहीं होगा, चाहे जो कुछ भी हो। बिहार की जेल से जो ये वीडियो वायरल बनकर सामने आया, उसे देखने के बाद कुछ सवाल स्वाभाविक तौर पर सामने आते हैं। हमने सोचा क्यों ना एक किसी ऐसे शख्स से पूछा जाए जो बिहार की जेलों में रहा हो, सजा याफ्ता कैदी रहा हो। हमें कामयाबी मिली, हम एक शख्स से बात करने में कामयाब रहे जिनका नाम उत्पल वल्लभ है। ये शख्स जेल के हवा खा चुके हैं। ये एक राजनीतिक मामले में जेल गए थे। हमने इनसे पहला सवाल यही पूछा कि क्या आप जिस जेल में थे, क्योंकि इस जेल में नहीं थे मसौड़ी के, वो बेउर जेल में थे, तो यही सवाल पूछा हमने उत्पल से कि क्या वहाँ पर नशा मिलता था, मोबाइल, गांजा, शराब जेल में कैसे पहुँचती थी। सुनते हैं उनको। देखिए, उन दिनों ऐसे इस तरह का, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, वीडियो तो मैं देखा नहीं हूँ, बट जिस तरह की आप बात कह रहे हैं वैसी तो नहीं नज़र आ रही है। बट मैं एक बात ज़रूर कह दूं कि जो गरीब लोग जेल में जाते हैं, जिनके पहुंच नहीं होते हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं होता है और किसी तरह का अप्रोच या बहुत प्रभावी लोग नहीं होते हैं, उन लोगों को वहाँ पे खाने पीने के लिए जो सरकार प्रशासन, जेल प्रशासन की तरह जो व्यवस्था है, वो एक जानवर भी नहीं खा सकता है, इस तरह का व्यवस्था है। और जो समृद्ध लोग हैं वो एक समानांतर व्यवस्था जरूर बना के रखे थे, ये मैं महसूस किया था। उत्पल साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या जेल में फ़ोन वगैरह आसानी से मिल जाता था? क्या आपने देखा जब आप जेल में बंद थे कि फ़ोन होता है कैदियों के पास? एक आध दो बार मैं देखा था कि कुछ लोग बात कर रहे थे। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे, जेल के जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, क्या उनकी कोई साठगांठ होती है? क्योंकि हमने कई सीरीज़ में देखा है, वेब सीरीज़ में, कई किताबों में पढ़ा है कि जेल के अधिकारी मिलकर रिश्वत लेते हैं, कैदियों को सहूलियतें प्रदान करते हैं। क्या आपने भी नोटिस किया ऐसा? देखिए, वहाँ की जो प्रशासन की जो व्यवस्था थी, जेल प्रशासन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की, सोने की, और वो जो वहाँ जेल में एकदम ठूस कर लोग भरे हुए हैं, मतलब कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा लोग थे। जब मैं वहाँ जेल में पहुँचा तो लोग एक दूसरे के शरीर पर चढ़ करके इस तरह से सोए हुए हैं, मतलब हिलने डोलने की स्थिति नहीं थी। ऐसी स्थिति में खचाखच भरे हुए जेल थे। ये जेल के जो क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा जेल थे। वैसे कोई जो अस्तबल में कोई घोड़ा या फिर कोई पशु को भी नहीं रखा जाता उतना सटा करके, इतने लोग वहाँ पे थे। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ थी। और जो आप कह रहे हैं कि ये प्रशासन के और क्या जो व्यवस्था कर रहे हैं,
तो उस तरह का अब हम कह नहीं सकते हैं कि ये किस तरह से वो लोग व्यवस्थित करते थे इन चीज़ों को। तो बहुत कुव्यवस्था जैसा स्थिति थी। जी, उत्पल जी शुक्रिया। जेल में अमानवीय व्यवहार होता है, कुव्यवस्था होती है, तो आपने बता दिया। कुछ स्वाभाविक सवाल भी खड़े होते हैं बिहार की इस जेल प्रशासन को देखते, जेल व्यवस्था को देखते हुए। आखिरकार शराबबंदी के बावजूद शराब कहां से बिहार की जेलों में आ रही है? सवाल नंबर 2, मोबाइल, गांजा, शराब जेल में आखिरकार कैसे पहुंचते हैं? सवाल नंबर 3, बिहार में जेलों से गिरोह चलाए जा रहे हैं क्या? सवाल नंबर 4, जेल प्रशासन दबंग कैदियों के आगे फेल है। कैदियों और जेल प्रशासन की क्या मिली भगत होती है, यह भी सवाल खड़ा होता है।